प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय राजनीति में एक नया इतिहास रचा है। 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनके लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिन पूरे हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इस उपलब्धि पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने खड़े होकर तालियां बजाई और प्रधानमंत्री को बधाई दी। भाजपा आज इस मौके को विशेष उपलब्धि दिवस के रूप में मना रही है। देश भर के मंदिरों में पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। वहीं भारत मंडपम में आयोजित एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान किया गया। इस दौरान पीएम ने बीते 12 वर्षों में देश को कांग्रेस की कुसंस्कृति और तथाकथित ग्रोथ रेट से मुक्त हुआ बताया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार हमेशा नेशन फर्स्ट की भावना से काम करती है और भारत को दुनिया से एक कदम आगे ले जाना चाहती है। यही हमारा लक्ष्य है। बता दें, बैठक में विकसित भारत 2047 के विजन पर भी मंथन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत एनडीए शासित राज्यों के सीएम शामिल हुए। तो एक नया कीर्तिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम। कीर्तिमान ये कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिन लगातार प्रधानमंत्री रहने का उनका कार्यकाल। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरी बार जब वो निर्वाचित हुए, पहली बार मनोनीत हुए, उसके बाद उन्होंने 4,398 दिन का कार्यकाल पूरा किया था। तो सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड अब नरेंद्र मोदी के नाम है। 26 मई 2014 को उन्होंने पहली बार शपथ ली थी प्रधानमंत्री पद की। इसके बाद देश भर में अब आज का दिन विशेष रूप से भाजपाइयों के लिए अगर हम माने तो विशेष दिन है आज का। जगह जगह सुबह से ही तमाम भाजपाई पूजा अर्चना कर रहे हैं। तमाम जो पार्टी कार्यालय वहाँ पे जश्न मनाए जा रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस तरह का एक ऐतिहासिक दिन बताया जा रहा है। और साथ ही साथ विपक्ष में अगर हम बात करें तो ये तो रही पक्ष की बात, भाजपा और उनके समर्थित दल हैं, चाहे वो हम चंद्रबाबू नायडू की बात कर लें, चाहे शिंदे की बात कर लें, तब सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने तरीके से पीएम को बधाई दी है। लेकिन विपक्ष ने यहाँ पर उपलब्धियों पर सवाल भी उठाए हैं। विपक्ष कह रहे हैं कि आप अपनी उपलब्धियां तो बता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ विफलताओं की लिस्ट भी हमें गिना दीजिए। क्या आतंकवाद के मुद्दे पर आप कितना सफल रहे, देश में कितने हमले हुए पहलगाम समेत, इसके अलावा नोटबंदी है, विदेश यात्राएं हैं, इन सभी पर विपक्ष ने भाजपा से कई सवाल पूछे हैं। विपक्ष नेहरू और मोदी के कार्यकाल की तुलना भी कर रहा है कि नेहरू के कार्यकाल में भारत ने विकास के कौन कौन से आयाम छुए और मोदी के कार्यकाल में कौन कौन से ऐसे कदम थे जिन्होंने देश को विफलता की ओर धकेला। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ठीक है, विपक्ष का एक नैतिक कर्तव्य हो सकता है, राजनीतिक कर्तव्य हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर हम 12 साल के मोदी के प्रमुख फैसले देखें, अनुच्छेद 370 कश्मीर से हटाना, महिलाओं को 33% के आरक्षण को बिल को पास करना, इसके अलावा नोटबंदी का सबसे बड़ा फैसला जिससे कि काले धन की जो आवक है वो रुक सके अलग अलग देशों से, खासतौर पाकिस्तान से, जीएसटी, एक देश एक टैक्स, तमाम टैक्स को मर्ज करके जीएसटी के रूप में लाना, 3 तलाक जो लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए एक वरदान साबित होती है, 3 तलाक का खात्मा करना, इसके अलावा सेना को एक नई ऊंचाई देने के लिए अग्निवीर के तहत भर्ती का नया मॉडल लाना, साथ ही साथ जो भाजपा शुरू से कहते आई है अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट में जीत के बाद ये तमाम फैसले, नागरिकता संशोधन कानून सीएए लागू किया जाना, इसके अलावा डिजिटल इंडिया और जनधन खाता जैसे ऐसे कई मुद्दे थे जिन पे मोदी की मुहर लगी। ये ऐसे फैसले थे जिनको कहा जा सकता है कि मोदी ने अलग लीग से हटकर अपने केवल आत्मबल के बल पे, अपनी इच्छा शक्ति के बल पे ये तमाम जो है फैसले लिए।